नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, आप सभी के लिए हम विज्ञान के अंतिम मैराथन लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको मैं 350 से प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। और ये सभी वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो आप एग्जाम में बैठेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादातर प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कराया वहीं से आया हुआ है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीविया और गेस प्रश्न है। हर साल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पिछले 4-5 साल के प्रश्नों को देखकर ऐसे प्रश्नों को डिजाइन किया है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और पहली बार यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि परजीवी पौधा का उदाहरण है। एक उदाहरण देखिए, मैं आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और समय बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, तो मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अपनी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे टीचर जैसे करते हैं, वो अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको कुछ से कुछ बोल के वो वीडियो को लंबी खींच देते हैं। मैं छोटी सी 10 मिनट में आपको 40 प्रश्न करा दूंगा। सोच के देखो, 1 मिनट में 4 प्रश्न, मतलब एकदम रैपिड रिवीजन हो जाएगा, फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन बोलूंगा और 1 से 2 बार क्वेश्चन बोलूंगा और उसी में आपको आंसर भी बोल दूंगा। उसके बाद प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अमरवेल जो है वो परजीवी पौधा का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, तो क्या बनता है? ये एक प्रकार का श्वसन तंत्र बनता है। ये सभी मिलके क्या बनते हैं? श्वसन तंत्र बनते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। आप याद रखेंगे, ये सभी बहुत ही ज्यादा विभिन्न प्रश्न है। कहता है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन से हैं? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका रक्त विषाणु। कौन हो जाएगा? तो रक्त विषाणु। अगला प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है कितना? तो 120 mmHg, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, तो ये हो जाएगा आरबीसी जिम्मेदार रक्त के घटक हैं। ठीक है, कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कामरूप परिशेषिका ये आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है? तो प्रकाश की ओर प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो ये हो जाएगा डीडीटी। कौन है? डीडीटी। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ये गैसों के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, गोंद, रेजिन, तो ये हो जाएगा डी, इनमें से सभी ये जो है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, वह जिसकी सहायता से वो अपना भोजन ग्रहण कर पाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो सूर्य कब निकलती है? दिन में, तो दिन में ही होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे का प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी होने वाला, रक्त के में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है?
यानी कि कवक में पोषण कैसे होता है? तो कवक में पोषण मृत जीवी के द्वारा होता है। ठीक है। ऑक्जीन है। ऑक्जीन कौन सा है? ऑक्जीन क्या है? तो ऑक्जीन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा उत्सर्जन से। मनुष्य हमें उत्सर्जन में सहायता, वृक्क हमें उत्सर्जन में सहायता करता है। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, डी हो जाएगा इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए ये सभी आपको जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? तो वो जल के माध्यम से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये भी आपको पता होगा कि 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है कैसे? पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है कैसे? तो ये हो जाएगा ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि जाइलम से आप याद रखेंगे, जो जाइलम जल का प्रवहन करता है, तो जाइलम जल जड़ से ले जाएगा, जड़ से ऊपर की ओर छिपली या की बोले तो तना की ओर ले जाएगा, तो जड़ में तो ये हो जाएगा ऊपर की ओर जाइलम। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, जिसको हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? किडनी एक प्रकार का बहुत ही उत्सर्जी अंग है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन सी सही आंसर। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र आपको कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो ये कौन करता है? ये छोटी नहीं, यहाँ ये कौन करता है? तो ये थायरॉक्सिन करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार का है? तो ऊष्माक्षेपी। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रेला में रंध्र अनुपस्थित रहता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो ये हीमोग्लोबिन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे जीवन की। अगला प्रश्न, और लगभग यह लास्ट प्रश्न होने वाला है इस क्लास का, और लगभग मैंने 35 से 40 से ज्यादा प्रश्न करा दिए। ठीक है। प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो यह सेम के बीज के आकार होता है। कैसा होता है? तो सेम के बीज कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो ऐसा होता है मानव का गुर्दा। ठीक है। सेम तो नहीं मैं बना पाया चित्र, लेकिन इसी प्रकार से सेम का बीज होता है, तो ऐसा ही मानव के गुर्दे का आकार भी होता है। ठीक है। तो यहीं पे हम आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं।
आज लगभग 40 प्रश्न कर लिया और 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, तो लगभग मैं 350 से प्लस प्रश्न करा दूंगा। कल 50 से ज़्यादा प्रश्न लाऊंगा और मैं आपको सभी का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो के यदि लास्ट तक आके बने हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हाँ, जब बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम से निकलने के बाद आंसर की जो खोजते हैं, तो इस चैनल पे आपको आंसर की सबसे फास्ट और सबसे सटीक मिलने वाला है। सबसे पहले आपको आंसर की मिलने वाला, वो भी कम समय में बिना किसी बकवास के। सीधा एक बार प्रश्न पढ़ेंगे और दूसरी बार जब हम आंसर बोलेंगे, एक बार में प्रश्न और आंसर मतलब बोलेंगे, मतलब कि मानो कि आपको 100 क्वेश्चन के लिए लगभग 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा। बस 15 मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन मिला देंगे। लेकिन अब मैंने देखा कि अभी बहुत सारे बच्चे, जब इंटर का एग्जाम हो रहा था तो उसमें 100 प्रश्न के लिए उन्होंने 100 प्रश्न के लिए 60 मिनट लगाया है। एकदम 60 मिनट, 1 घंटा से भी ऊपर का वीडियोज है मात्र 100 क्वेश्चंस का आंसर की बताने में। लेकिन मैं आपको 100 क्वेश्चंस का जो आंसर की बताऊंगा वो मात्र 15 मिनट में बता दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।